बेटी ब्याह कर चली गई, माँ बाप समझते हैं कि मेरी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है। क्या वाकई जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है ब्याहने के बाद? उन्होंने कोई पूछने वाला नहीं, साड़ी कोई सुनने वाला नहीं। असी धक्के खा के मर गए। पूरी गली इकट्ठी हुई थी भाई, पूरी गली में हमें ये नहीं पता कौन कौन था, लेकिन ये नजर आ रहे थे कि पूरी गली इकट्ठी हुई है वहाँ से। क्या मुझे बताइए कि माशरे में जिन्होंने अपनी बेटी दी होती है, क्या उनकी गर्दनें हमेशा झुकी रहती हैं? क्या ऐसे भी जुल्म की दास्तान जो हमारे माशरे में हर दूसरे घर में हो रही है, क्या ये होना चाहिए? क्या इसके ऊपर भी कानून कोई एक्शन लेगा, या ये भी सिर्फ एक दास्तान ही बनकर रह जाएगी? उस माँ के ऊपर क्या बीतती है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप क्या लगती हैं इसकी? इनकी अम्मी हूँ वालिदा हैं। जी। बेटी ब्याह कर चली गई, माँ बाप समझते हैं कि मेरी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है। क्या वाकई जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है ब्याहने के बाद? बढ़ जाती है, और ज़्यादा बढ़ जाती है। कैसे? हमने देखा है हमारी बच्ची के साथ जितना जुल्म हुआ है, हम 4 साल से बर्दाश्त कर रहे थे। सिर्फ यही सोच रहे थे, पहले इसको एक बच्चा नहीं था, इसके 2 माह का ज़ाया हुआ। जब उसकी तबीयत ख़राब हुई, इसकी सास ने हमारे घर भेज दिया कि तुम संभालो अब। फिर जब हम इसको हॉस्पिटल लेके गए, वो सारा क्लियर हो गया मसला। हालांकि इतनी तेज़ ब्लीडिंग में इसको छोड़ के गए थे इधर वो। फिर हम हॉस्पिटल, हमें तो लेके जाना था ना, हम लेके गए तो उसके बाद कहने लगे माँ ने ज़ाया करवाया। फिर उन्होंने हमारे ऊपर इल्ज़ाम डाला। ये इस चीज़ के सभी गवाह हैं। हम हॉस्पिटल में जाके हमने इतने फ़ोन किए कि एक दफ़ा आ जाओ, रिमशा की तबीयत ठीक नहीं है। वो नहीं आए, वो आए ही नहीं। फिर हम घर आ गए। फिर इसका दूसरा बच्चा अभी हुआ ही नहीं था, अभी हमल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने लड़ाई करके इसको भेजा, इतनी बुरी तरह से मारा हुआ था। हम गए और हमें कहने लगे इसको यहाँ से ले जाओ। हम इसको लेके अपने घर आ गए। हमें नहीं पता था कि इसको हमल है। जब महीना पूरा हुआ, महीने से ज़्यादा हुआ, फिर हमें पता चला वो पहले बच्चे का। तो हमें लोगों ने बड़ा कहा कि आप ना इसको ज़ाया करवा दो, बच्ची को फैसला ले लो। ये लोग ठीक होने वाले नहीं है। पूरे मोहल्ले वालों ने हमें आके कहा, उनके रिश्तेदारों ने भी कहा। हमने कहा नहीं, हम ये जुल्म नहीं करेंगे। ये कितने शादी के कितने अरसे बाद की बात बता रहे हैं? तकरीबन शादी के 4-5 माह हुए होंगे बस। 4-5 माह में तो वो कहते हैं कि हाथों की जो मेहंदी है वो भी नहीं फीकी पड़ती। 5 माह हुए होंगे, 4 माह हुए होंगे, 5 भी नहीं हुए होंगे पूरे। फिर हमने कहा नहीं, हम ये जुल्म नहीं करेंगे। मैंने कहा ये कत्ल है। मैंने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे, जो भी है हमने नहीं किया। माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने फिर 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, वह हमने उनको पैगाम भिजवाया कि ऐसे ऐसे मसला है, उसको बच्ची को हमल है। तो कहने लगे हमारा तो है ही नहीं। उन्होंने ये कहा साफ। फिर 1-2 महीने गुजरे, फिर उनको एहसास हुआ होगा इस चीज़ का, तो फिर वो सुलह की तरफ आ गए, खुद ही सुलह की तरफ आ गए। फिर उन्होंने अपना खालू भेजा। हाँ, मतलब फैमिली मेंबरान भेज के तो मामले को वाइंड अप के मामला ख़त्म करो, चलो हम रजामंदी से बच्ची को लेके जाना चाहते हैं। हमने सोचा चलो ठीक है, बच्चा हो जाएगा, अपने घर सेट हो जाएगी। बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे चीज़ बताएं कि अभी बेटी कह रही थी तकरीबन 30 से 35 मरतबा आप शादी के बाद मामले को ख़त्म करने के लिए, लड़ाई झगड़े ख़त्म करने के लिए चले गए। तो माँ तो ज़ाहिर बात है, जब उसकी बेटी से इतना जुल्म हो रहा हो तो वो तो बड़ी मायूस हो जाती है कि हम किस अजाब में फंस गए हैं। धोते आते थे जब भी जाते थे। फिर हमने बच्ची इस वजह से भेजी, मैंने कहा बच्चा हो जाएगा नहीं, अपने घर में सेट हो जाएगी। अल्लाह ताला ने इतना प्यारा बेटा दिया, लेकिन उनको फिर भी एहसास नहीं है। फिर भी कह रही अपने घर जाओ, वो करवाएंगे छिला, वो सब कुछ करवाएंगे। हमने कहा नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं लेके जाएंगे, हम सख्त हो गए, हम नहीं लेके आए। उधर इसको बेटा हुआ। बिल्कुल सही है। अभी जो 3-4 दिन पहले जब लड़ाई वगैरह हुई है, वो ज़रा बताइएगा। आपकी बेटी को घर से निकाल दिया, डिवोर्स दे दी, आप गए वहाँ पे, तो फिर क्या हुआ वहाँ पे? वो तो हमारे सामने दी उसने, हम तो वहीं मौजूद थे। अच्छा। हाँ जी, हम मौजूद थे। हाँ जी, इनके अब्बू भी, मैं भी, हम मौजूद थे। हम जिस वक्त गए हैं ना, ये उसकी खाला के घर थी, वो 1-2 घर छोड़ के सामने ही घर है। उधर से निकाल दिया तो फिर तो किसी न किसी जगह पे पनाह लेनी थी। करवाए, कहने लगे अम्मी हम उधर बैठे हुए, आप आ जाओ और बात सुन के जाओ। हम गए ना, इसकी खाला और ये दोनों बैठी हुई थी। हमने जाके पूछा, उन्हें कहने लगा ऐसे ऐसे सरवर ने घर से निकाल दिया, सुसर ने इसके, और ना आप ऐसे करो, इसको ले जाओ अपने घर। अब उसकी खाला कहने लगी। मैंने कहा चलो रिमशा बुर्का पहन लो और चलो चलते हैं। कहने लगे अम्मी मुझे ऐसे ही निकाल दिया, मैं दुपट्टे में ही हूँ
और है ना घर ही है। उसकी खाला कहने लगी मैं साथ चलती हूँ, थोड़े से बच्चों के कपड़े उठा लो और अपना बुरका ले लो और अपनी अम्मी अब्बू के साथ चले जाओ। हम गए ना, उसने तो शुरू कर दी लड़ाई फिर दोबारा। क्यों आई तो दोबारा क्यों? जब मैंने हमने घर से निकाल दिया क्यों दोबारा आई? ये कहने लगी मैं सिर्फ बच्चों के कपड़े लेने आई हूँ, मुझे कपड़े और बुरका दे दो, बस मैं चली जाती हूँ अब्बू के साथ अम्मी के साथ। तो कुरान पाक उठा के ले आया, कहने लगा अगर यहाँ से घर से बाहर अब निकली ना, मैं गली में सबके पूरी गली वालों के सामने फारिग करूँगा, पूरी गली वालों के सामने तलाक दूंगा। उसने इतनी बार कहा, हम डर गए। मैंने कहा अब ये गुस्से में है। हम उतर के ना नीचे आ गए, इसको उधर ही छोड़ के इतनी लड़ाई में भी। तो गलत फैसला ना कर जी गलत फैसला ना कर ले। हम चुप करके नीचे आ गए दोनों उतर के। हम जिसने रिश्ता करवाया था, जिसने रिश्ता मांगा था, मैंने कहा हम 4 साल से परेशान हो रहे हैं, हम उसको भी बताते हैं जाके कि हम इतने परेशान, आप सुकून से बैठी हुई। हम उसके पास गए ना, वो कहने लगी ये बात मैं बड़े अरसे से सुन रही हूँ कि रिमशा को मारा, और है ना मुझे किसी बात का पता चलता है, किसी का नहीं पता चलता। और उन्होंने तो जुल्म की इंतहा कर दी है। वो मोहल्ले में ही रहती थी खातून? हाँ जी, वो भी मोहल्ले में ही है, थोड़ा सा एक गली का फासला है। तो हम उसके पास गए और कहे उन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी है, चलो मैं चलती हूँ, मैं देखती हूँ जाके वो कितने बदमाश बने हुए। वो हमारे साथ आई है। हम ऊपर गए हैं ना, तो उसने तो फिर शुरू कर दी। पहले ही लड़ाई खत्म ही नहीं हुई थी, हो ही रही थी हमारे जाने के बाद। हम आए जब भी लड़ाई थी, और उनके अब्बू ऐसे सामने कमरे में बैठे हुए, वो नहीं उठ के आए। अच्छा। उनकी अम्मी आ गई उठ के, उनके अब्बू नहीं उठ के आए। तो वो तो चढ़ता चला गया, मैं ये कर दूंगा, मैं मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। तो उसने बल्कि जो वो हमारे साथ गई थी, जिसने रिश्ता, उसकी बहन है वो, उसने 2 थप्पड़ मारे हैं। उन्होंने कहा तुमने चुप करके, हमने कुछ नहीं कहा, हम चुप करके खड़े रहे उधर। उसने जाके 2-3 थप्पड़ लगाए उसको कि तू बकवास कितनी कर रहा है, तू बदमाश बना हुआ, तू उसी ने कहा जो भी कहा। तो उसकी खाला भी उधर ही मौजूद थी, तो वो जो हमारे साथ वो भी उधर ही मौजूद थी, मैं भी, उनके पूरे घर वालों की फैमिली। उसने एक सांस में 3 बार कह दिया तलाक तलाक तलाक। डिवोर्स दे दी? हाँ जी, हमारे खड़े खड़े। अब मुझे पता चला है कि वो कह रहे हैं कि जी हमने डिवोर्स नहीं दी, लड़की को वापस भेजे, हम ऐसा करेंगे, धमकियां भी दे रहे हैं। डिवोर्स देने के बाद वो चूल्हे की तरफ गया, स्लैब की तरफ छुरी उठा के, कभी मेरी तरफ कभी इसकी तरफ, वो पता नहीं किस ने वो उसकी इतनी मुश्किल से पकड़ा है। कभी बच्ची की तरफ कि मैं इनको मार दूंगा, मैं यूं कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हम इतनी सख्त उसमें इसको, बच्ची को खींचे, ये अपने बच्चों के लिए चीखे, मेरे बच्चे। हमारे ऊपर जैसे क़यामत आ गई थी उस वक़्त। ये भी चीखे मारे मेरे बच्चे, उन्होंने दोनों बच्चे छीन लिए। हम इतनी मुश्किल से इसको खींच के नीचे लेके आए, तो पूरी गली इकट्ठी हुई थी बाहर, पूरी गली में। मैं ये नहीं पता कौन कौन था, लेकिन ये नज़र आ रहे थे कि पूरी गली इकट्ठी हुई है वहाँ से। तो वो भी नीचे आ गया, उन्होंने उसने गली वालों के सामने भी डिवोर्स दी इसको। फिर वो उसकी खाला जो खड़ी हुई थी ना, वो कहने लगी इसको एक बच्चा दो, उन्होंने नहीं दिया। उसने उसके देवर को 2-3 थप्पड़ मारे, मुश्किल से खींच के बच्चा, इतनी मुश्किल से लेकर जब इसकी गोद में दिया कि इसको ले जाओ जल्दी से यहाँ से। फिर इनके अब्बू ने इसको बिठाया मोटरसाइकिल पे, और हम फिर उधर ही गली में हमारे भाई के घर था, फिर उधर हम जाके बैठे हैं। फिर इसको थोड़ा सा हौसला हुआ है, एक बच्चा उधर ही था, एक इसके पास था। फिर वो दूसरे दिन दे के गए हैं एक बच्चा, उनके रिश्तेदार। ये बच्ची की वालदा थी जो हमारे साथ मौजूद थी, और वो सारा कुछ बता रही हैं कैसे इनके साथ सारा कुछ हुआ। क्या मुझे बताइए कि माशरे में जिन्होंने अपनी बेटी दी होती है, क्या उनकी गर्दनें हमेशा झुकी रहती हैं? क्या ऐसे भी जुल्म की दास्तान जो हमारे माशरे में हर दूसरे घर में हो रही है, क्या ये होना चाहिए? क्या इसके ऊपर भी कानून कोई एक्शन लेगा, या ये भी सिर्फ एक दास्तान ही बनकर रह जाएगी? एक वो वालिद जो कि मासूम बच्ची को जब वो पैदा होती है ना, अपनी बाहों में उठा के जब उसको परवान चढ़ाता है एक मासूम कली को, और उसका घर जब टूट जाता है तो उसके ऊपर क्या बीतती है, वो वालिद भी हमारे साथ मौजूद है। उससे भी बात करते हैं और जानते हैं ये सारी हकीकत आखिर क्यों वजह बनी इसकी। तुसी बच्ची दे वालिद हो? जी। तुसी ते बच्ची विआही सी, अपनी जिम्मेदारी तो सुरखरू हो गए सी, लेकिन एडा वड्डा वबाले जान ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ बन गया, अजीयत ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ पा दी गई है, पहाड़ मुसीबतों का खड़ा कर दिता गया। आखिर क्यों? ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ, ਕਦੀ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਘਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਨੇ ਸਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵਈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾਨੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਧੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਘਰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛਾਣਬੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ? ਛਾਣਬੀਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਰੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ, ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਥਾਣੇ ਸ਼ਾਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਏ ਨੇ ਛੁਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਡਾਈਵੋਰਸ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਸਲਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਇਹ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਗਈ, ਥਾਣੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਈ ਬੱਚੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਖਾਲਾ ਸੱਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਨੀ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕਾਤਲਾਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਰੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ, ਛੁਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰਾ ਗਿਰਵਾਨ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਗੁਸਲਖਾਨੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਸਲਖਾਨੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿ ਕੇ ਬੱਚੀ ਥੱਕ ਗਈ। ਅਖੀਰ ਥੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਇਸ ਨੌਬਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਬਈ ਕਦੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਬਸ ਜਾਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੱਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਸ਼ਾਦਰਾ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਨਾਉੱਲਾ ਕੇ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ। ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਲਾਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਤੇ ਉੱਜੜ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਅੱਜ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ ਮਾਲਕ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਣਾ है। ये बच्ची के वालिद की सिसकते लबों के साथ ये आप बातें तो सुन रहे थे ना, जिसमें एक वालिद कह रहा है कि मेरी बेटी जिसको हमने पढ़ा लिखा कर उन बेहाई थी, अपनी ज़िम्मेदारी से रुखरू हुए थे कि वो अपने घर जाएगी, अपने बच्चों के साथ वो अच्छी ज़िंदगी गुजारेगी, लेकिन उसके साथ क्या हुआ? आज ये तंग आकर 4 साल के बाद जब पूरे मोहल्ले के सामने जब उन्होंने इसकी बेटी को डाइवोर्स दे दी है, उनको मारा गया है। ये मुझे बताएं कि जब सफ़ेद दाढ़ी चेहरे पर हो, सफ़ेद दाढ़ी चेहरे पे हो और उसके गिरेबान का कोई हाथ डाले तो क्या इज़्ज़तदार शख्स उसको बर्दाश्त कर पाएगा? ये इंसाफ के लिए थाना शादरा जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद दोनों पार्टीज़ को बिठा के कहते हैं कि जी समझौता कर लें। बात यह है कि समझौता किस चीज़ का? जब डाइवोर्स ही दे दी गई, बच्ची को घर से निकाल दिया गया, तो फिर समझौता किस चीज़ का होगा? क्या हमारे कानून के जो रखवाले हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी करते हैं, इस तरह के काम भी करते हैं? इनकी सिर्फ वज़ीर आला पंजाब से और IG पंजाब से सिर्फ एक ही दरख्वास्त है कि इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, ताकि इनको जो धमकियाँ दी जा रही हैं, वो लोग इनके घरों को जो उजड़ तो चुका ही है, इनको कोई और नुकसान ना पहुँचाएँ। इसी के साथ अपने मेज़बान आमिर को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।